सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स होलिक चैनल। मैथ होलिक चैनल में आज की वीडियो में हम सेकेंड पार्ट यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक हम जाएंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। जिन्होंने मिस किया है पहला वीडियो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज किए हैं, आपका सिलेबस डिस्कस किया है, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो स्टार्ट करने के पहले हम एक चीज़ समझते हैं। As are the crests on the head of peacocks, as are the gems on the hoods of cobras, so is mathematics at the top of all sciences। तो आप जो मैथ्स पढ़ने वाले हो ये ऑल्सो वेरी टॉप, बिकॉज OD 2 PD ये सब पढ़ने वाले हो। और कल मैंने आपको बताया था कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जैसा कि आप इस कॉट में देख सकते हो, मैथमेटिक्स इज़ एट द टॉप ऑफ ऑल साइंसेस। सो लेट्स स्टार्ट और अपना पूरा अटेंशन मैथ्स पे दीजिए। सो व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जब हम इक्वेशंस पढ़ते हैं तो इक्वेशंस हमें पता है x² + 2xy + 3 = 0, इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। बट व्हेन वी एड डिफरेंशियल वर्ड, तो कभी भी आपसे कोई पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे बोलना है कि जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। और ये डेफिनेशन लिखी है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट like dy/dx, d²y/dx², d³ y/dx³ और dx² में स्क्वायर नहीं लगा है। एनी इक्वेशन विच कंटेन्स अ डेरिवेटिव, यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो वो क्या होती है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस। अब आप कुछ इक्वेशंस को देख सकते हो, जैसे कि ये d²y/dx² + dy/dx + y = 0। नेक्स्ट इक्वेशन इज d³ y/dx² + dy/dx + 7 = 0। नेक्स्ट इज dy/dx का होल स्क्वायर प्लस cos x इक्वल्स टू 1। तो ये सारी ही इक्वेशंस आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस ये सब हो सकती हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो d²y/dx² है, dy/dx है, इसमें ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। तो आप पढ़ रहे हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फिर आप पढ़ोगे हायर ऑर्डर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ अभी प्रेजेंट में, हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें। ये ठोका पीटी की आवाज़ आ रही है आपको, कहीं टाइल्स लग रही है, कहीं कुछ हो रही है, बट स्टिल वीडियोस डालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस बढ़ता जा रहा है और वीडियोस डेली में 1-2 से ज़्यादा नहीं डल पाती हैं, इसीलिए मुझे वीडियोस डालना ही पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा साउंड पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। सो लेट्स कम टू द ऑर्डर एंड डिग्री टॉपिक। सो व्हाट इज़ ऑर्डर एंड व्हाट इज़ डिग्री। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए साइड में, ये है आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि HOD, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ना डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ HOD, राइट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आपके पास लिखा है d²y/dx² + dy/dx का होल स्क्वायर + 7 = 0। अब आपके पास यहाँ पे देखना है कि आपका ऑर्डर क्या है और आपकी डिग्री क्या है। तो ये अगर 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है, इसीलिए हमने इसको लिखा है d²y/dx²। ये 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन है dy/dx। तो जो जितने ज़्यादा टाइम्स डिफ्रेंशिएट होता है, जैसे कि ये 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये 1 टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो जो जितने ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। और उसी का ही पावर क्या होता है, डिग्री होता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप मुझे बताइए ये कितने टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है, d³ y/dx³। 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है। ये कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, dy/dx 1 टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट कौन सा डेरिवेटिव हुआ है, 3 वाला, ये वाला सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और इसकी जो पावर है, ये पावर क्या हो गई, इसी की ही पावर देखेंगे तो इसकी जो पावर है वो क्या हो गया, डिग्री हो गई है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2। वेरी गुड। तो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2। अब हम एक बार और देख लेते हैं ऑर्डर क्या होता है। HOD होता है, याद करने से बहुत ईजी पड़ जाएगा ये टर्म। तो आप ऑर्डर के लिए HOD बस याद रखना, और बीच में जो O है ना, ऑर्डर फॉर HOD, ऑर्डर फॉर HOD। डिग्री क्या होता है, HOD की पावर।
अब यहाँ पे डिग्री है ना, देखो यहाँ पे तीनों टर्म्स में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री कहीं नहीं आ रहा है, बट ऑर्डर अगर आता है तो फिर आप बोलोगे ऑर्डर इज HOD, एंड HOD का ही पावर क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद करने की, आप इससे याद कर सकते हो। ऑर्डर एंड डिग्री आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्वेश्चंस तो फिर स्टार्ट कर ही दोगे सॉल्व करना। ओके, आई होप आपको ऑर्डर एंड डिग्री समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल्स चाहिए हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे तो आपको इतने में ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। फिर भी मैं आपको अभी एक और कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाना। क्योंकि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आया कहाँ से है बेसिकली। तो क्वेश्चन कैसे आता है, आपने इक्वेशंस तो ऑलरेडी पढ़ के ही रखी हैं। y इक्वल्स टू के फॉर्म में आपके पास कोई फंक्शन होता है जिसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। लेट मी शो यू। तो ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो y का फंक्शन आपने देखा होगा, y कभी भी इक्वल टू में होता है, उसके सामने कोई फंक्शन या इक्वेशंस होती है, x² + 2x + 3, तो ये होता है। तो आप उसको बोलते हो फंक्शन ऑफ क्या है, x है। अगर x के फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है, आप बोलोगे फंक्शन ऑफ x है। x कैन बी A B C D अप टू z, यानी कि x को आप अपना फेवरेट वेरिएबल भी बना सकते हो, बट मैथमेटिशियंस का फेवरेट वेरिएबल x एंड y ही होता है, z भी हो जाता है फिर बाद में। तो आप इसको, जैसे कि आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही आपके पास एक इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस को आप कन्वर्ट करते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस, तो सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, y इक्वल्स टू a e⁻x प्लस b e⁻−x, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें एक कांस्टेंट है और एक और कांस्टेंट है b, और साथ में लिखा है e⁻x और e⁻−x। आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट्स देखना पड़ेगा। कांस्टेंट्स देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद ही तो एक ऐसी इक्वेशन आएगी ना जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे, तो इसीलिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, 1 and 2। सो 2 कॉन्स्टेंट्स आर देयर। अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a होता तो क्या बोलते आप, 1 कांस्टेंट और 2 कांस्टेंट। सो दैट विल बी ऑल्सो 1 कांस्टेंट। वाई, बिकॉज कांस्टेंट तो एक ही है ना, ए कांस्टेंट जो है वो बी थोड़ी ना बन गया है। अगर यहाँ पे भी ए है, वहाँ पे भी क्या है, ए ही है, तो कांस्टेंट तो ए ही है ना, तो इसीलिए उसको हम सिंगल कांस्टेंट मानेंगे, इसीलिए सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। बट यहाँ पे आपके पास 2 कांस्टेंट, इसीलिए आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज तो हमने पढ़ ही लिए थे, तो आप इजीली मुझे बता सकते हो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो e⁻x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e⁻x होता है। और e⁻−x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस सामने आ जाएगा और e⁻−x एज इट इज। हमने 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर लिया, अब हमें करना है 2nd टाइम डिफरेंशिएशन। क्यों करना है आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे पास थे 2 कांस्टेंट्स, तो आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है, आप देख सकते हो, हमें हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे कहीं पर भी आपने कहीं कांस्टेंट देखा है क्या, नहीं। ये फंक्शन ऑफ x है, ये y है, कहीं कांस्टेंट है क्या, ये देखो ये कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट नॉट इन द सेंस ऑफ नंबर्स। कांस्टेंट वी नीड इन द सेंस ऑफ ए बी सी कैपिटल, जो भी है आपके वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट है, वैल्यूज हैं, वो हमें नहीं लेना है अपनी इक्वेशन में। तो यहाँ पर तो 7 है, 7 चलेगा, बट कांस्टेंट ए बी लाइक इस टाइप के कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए। तो अब आपके पास इस इक्वेशन में तो कांस्टेंट है, नहीं तो आपका काम तो हो चुका है। तो इस कांस्टेंट को हमको रिमूव करना है। अब ये कांस्टेंट आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके जैसी दिख रही है, यहाँ पे y के जैसी दिख रही है ना, तो फिर आप इसको क्या रख दोगे, वैल्यू पूरे को y रख दोगे। तो d²y/dx² इक्वल्स टू क्या आ गया, y आ गया। और फिर आप इसको इधर शिफ्ट कर लोगे, क्योंकि इक्वेशन हमें पता है बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो हमने y इसको इस तरफ शिफ्ट कर लिया, इस तरफ मतलब LHS साइड शिफ्ट कर लिया, तो आपके पास इक्वेशन बन गई d²y/dx² माइनस ऑफ y इक्वल टू 0। सो ये आपने बना दी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने क्रिएट कर दिया प्रॉब्लम, अब आप ही इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट ऑल्सो। तो हमारा यही ह्यूमन नेचर होता है, हम यही काम करते हैं, ठीक है। तो हम इसके और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाइए। तो अभी वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल y इक्वल्स टू a e⁻²x। अब यहाँ पे आपको कितने कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, बताइए जल्दी से। आपको दिख रहा है एक कांस्टेंट विच इज a ओनली। तो एक कांस्टेंट इसका मतलब क्या,
एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, राइट, एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि मैम इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, हमें एग्ज़ाम में तो आना नहीं है, फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि आपके साथ जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, जब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं बनेंगे, राइट, तो वो क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा पार्ट ऐसा आ जाता है जिसमें आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, अगर आप फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक की पढ़ाई नहीं करते तो डायरेक्ट कॉलेज में पढ़ाई कर पाते क्या। तो ये वही चीज़ें हैं कि आपको बेसिक्स क्लियर करना है। ये चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं तो जब आप कंडीशंस लगाओगे, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टेटमेंट फॉर्म में करोगे कन्वर्ट, तब आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। तो ये चीज़ें अगर नहीं सीख पाओगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत क्रिएट करेंगी। तो अभी हम क्रिएट करते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर दिक्कत होगा तो बाद में ही देख लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए ई रेज टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएट करेंगे, ए इज तो कॉन्स्टेंट, तो ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर x का एज इट इज़ होगा, चेन रूल लग रहा है इसमें, 2x का 2 हो जाएगा। तो सिंपली इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। अरेंज करके लिखना क्यों ज़रूरी है आपको खुद को पता है। अरेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको इसको कांस्टेंट को हटाना है, और कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो y बनाना पड़ेगा या तो कोई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे सिंगल है ऑलरेडी, तो हम इसको y बना सकते हैं। ए ई रेज टू दी पावर 2x इज़ द वैल्यू ऑफ y, यू कैन सी है। और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2y और इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन गई एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लग रहा है आपको बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं हमारी एक और क्वेश्चन को, ताकि आप लोग एक्सपर्ट्स हो जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में। तो y इक्वल्स टू 4x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपके पास कुछ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन आती है और इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो फिर आप क्या करोगे। आप मुझे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम इसमें जो कांस्टेंट है वो 2 हैं, क्योंकि ए का तो स्क्वायर है, बट ए का स्क्वायर तो है, बट कैन ए का स्क्वायर बिकम अ बी, कैपिटल बी और समथिंग एल्स, नहीं ना। तो आपका जो ए का स्क्वायर है वो ए ही में कन्वर्ट होगा ना, बी तो थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो आपका कांस्टेंट एक ही रहेगा, सिंगल कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको सिंगल टाइम ही डिफ्रेंशिएट करोगे। बट द थिंग इज यू हैव टू अरेंज द इक्वेशन इन अ प्रॉपर मैनर। डी वाई बाई डी एक्स हमने इसका किया, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और 4x माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया, 2 सामने आ गया, x माइनस ए का हमने किया तो 1 हो गया, 2 सामने आया तो हो गया 4 2 8, और 8 ऑफ x माइनस ए हो गया। ठीक है, अब आपको इसको शिफ्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको ये y की वैल्यू बनानी है, इसमें रखनी है y की वैल्यू, तब जाके तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमको कॉन्स्टेंट्स हटाने हैं ना। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग है वैल्यू में, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल आया है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। बट पहले हम 8 को शिफ्ट कर दें, तो 1/8 हो गया यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू x माइनस ए हो गया। अभी हमें चाहिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये क्या हो गया, हाँ, x माइनस ए में आपने वैल्यू पुट कर दिया। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं हम, सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, x माइनस ए की वैल्यू अगर ये है तो इसकी जगह पे x माइनस ए की वैल्यू रख दो आप। तो y इक्वल्स टू 4 अंदर 1/8 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसको ब्रैकेट को ओपन कर दो आप, तो 1/8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, और उससे 4 को डिवाइड कर देना, आपके पास जो भी आएगा उसको यहाँ ट्रांसफर कर देना, 16y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और फाइनली जब अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब आप बोलोगे मैम ये ब्रैकेट का कैसे, ये सब कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, तो लेट्स सॉल्व इट। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो था y इक्वल्स टू 4x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, x माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, 1/8 डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने रख दी इस वाले इक्वेशन में। तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू 4 अंदर आ गया 1/8 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, हमने स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें 8 जो है वो 2 टाइम्स मिल गया, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिल गया। 4 से 8 को कैंसिल किया, 1/2 हो गया, और ये जो 2 8 जो 16 होता है, 16 आ गया, और 16 को हमने वहाँ भेज दिया, तो ये हो गया 16y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और हमने शिफ्ट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स की तरफ ही लेके जाएंगे 16 को, कि 16 किधर लेके आएंगे, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया, इसको इधर लेके चले गए, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 16y इक्वल टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसी लगी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन कैसा लगा,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस अभी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। डोंट वरी एंड डोंट गो एनीवेयर, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है y इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स। तो y इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स की हमें कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कांस्टेंट कितने हैं, जल्दी बताओ, कांस्टेंट कितने हैं इस इक्वेशन में। हाँ, कांस्टेंट। अब आपको पहले क्वेश्चन से समझ में आ ही गया होगा कांस्टेंट कितने होंगे। हाँ, एक ही कांस्टेंट है, वेरी गुड। वन कांस्टेंट इज देयर विच इज सी ओनली। ठीक है, तो हम इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, सी स्क्वायर इज कांस्टेंट तो उसका जीरो हो गया, प्लस सी वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कल हमने फॉर्मूले रिवाइज करे थे तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अरेंज कर लो एक बार, तो आपके पास क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दिया। ठीक है, और अरेंज कर दिया तो फिर आपको आपके साथ क्या हो गया, अब आप देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। आप एक काम करो, यहाँ पे हम कोई वैल्यू तो आप बना नहीं पाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकाल देते हैं और इसमें पुट कर देंगे सी की वैल्यू जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है। ठीक है, और फिर बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली। तो हमने क्या किया, माइनस सी यहाँ पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट किया और माइनस को भी शिफ्ट किया, तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, समझ में आया इतना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं शिफ्ट करने का, इधर उधर वैल्यूज़ निकालने का। तो आप तो बस ये याद रखो कि इस इक्वेशन से हमको सी की वैल्यू निकालनी है। आप अपने आप निकाल लोगे, आई नो। तो ये सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। सी की वैल्यू आप रख दो इस इक्वेशन में, जहाँ पे सी स्क्वायर है वहाँ पे इसका स्क्वायर करके रख दो। तो हमने जब इसकी वैल्यू रखी है तो यहाँ पे सी का स्क्वायर था तो हमने इसको स्क्वायर करके यहाँ पे रख दिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे सी था तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू रख दी, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे प्रॉपरली, ठीक है, तो आपके पास ये एक्स की पावर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स, ये देखो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई भी इधर आ गया तो माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना और बोलना मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसकी वीडियो एक बार और बना के आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। This is one more question for the formation of differential equation y equals to log of cos of x minus a plus b। अब इसमें हमको कितने constants नज़र आ रहे हैं, a and b। So two constants are there, two times differentiation we will do। सो y का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस है। कॉस ऑफ एक्स माइनस है क्या, इसको x मान लो पहले। तो लॉग ऑफ x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स कर दिया हमने, और मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स मतलब कॉस ऑफ एक्स माइनस है, जो भी लॉग के अंदर का फंक्शन है। अब कॉस का करोगे आप तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स माइनस है। अब एक्स माइनस ए का करोगे तो वन ही होता है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे ना। ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, प्लस बी इज कांस्टेंट तो उसका जीरो हो गया डिफरेंशिएशन। इसको अरेंज किया हमने, माइनस साइन अपॉन कॉस, हमें दिख रहा था कि साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो हमने इसको लिख दिया 10 ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, प्लस माइनस के साइन नहीं भूलना है, यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस 10 ऑफ एक्स माइनस ए आ रहा है। अब हमें एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक और बार डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेट्स मेक दिस, पेन नहीं चल रहा है सही से। ओके, सो ये डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स। अच्छा, 10 का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक बार और किया हमने डिफ्रेंशिएशन। तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस है, माइनस तो रहेगा ही क्योंकि ये पॉजिटिव में ही होता है, तो माइनस तो ऑलरेडी था ही, तो माइनस रहेगा ही। तो 10 का हो गया सेक। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस ए। नाउ यूज आइडेंटिटी टू एलिमिनेट द कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी बना सकते हो क्या वाई की वैल्यू लेने के लिए, या फिर कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। बी की वैल्यू भी नहीं निकल सकती, ए की वैल्यू भी नहीं निकल सकती कि आप पुट कर दो। बट यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, और आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद आप वैल्यूज़ को कुछ तो कन्वर्ट कर ही लोगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सेक स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दो, क्या होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी में ही आप वैल्यूज़ रख दो। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
तो अब आपने यहाँ पे रख दिया सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा आपके पास माइनस में था तो इसलिए माइनस इसका यहाँ शिफ्ट हो गया 1 + tan स्क्वायर एक्स माइनस थीटा क्या है यहाँ पे एक्स माइनस है इसलिए ये लिख दिया। अब आपको टेन एक्स माइनस ए हटाना है क्योंकि एक्स माइनस ए में यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है ना, इसलिए अगर टेन एक्स होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, बट एक्स माइनस ए तो इसलिए दिक्कत है। अब आप इसकी वैल्यू कैसे बना सकते हो, यहाँ देखते जाओ ऊपर वाली स्टेप्स में ये आ गई वैल्यू टेन ऑफ एक्स माइनस ए, इसको नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट करके इसको स्क्वायरिंग कर देना तो बन जाएगी टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए की वैल्यू, और फिर वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना। तो ये हमने पुट कर दी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बट बाहर पूरा नेगेटिव लगा हुआ है याद रखना, यानी कि अगर ओपन करोगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब आप अगर ओपन करके नेगेटिव नेगेटिव कर दोगे और इस तरफ शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर सीक्वेंस में अरेंज करते हो तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू हैव क्रिएटेड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन, अच्छा लगा, समझ में आया? ये वाली ट्रिक अलग थी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके हमने क्रिएट करी थी वीडियो आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है आंसर। अब आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने एक बहुत नई ट्रिक से किया है सॉल्व। अगर आप ये क्वेश्चन और कर लेते हो तो आपके सारे टाइप के ट्रिक्स हो जाएंगे, और भी मुझे कोई नए क्वेश्चंस मिलेंगे फिर मैं आपको अपलोड करूँगी। बट इसके जस्ट बाद की वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप पढ़ोगे, लीनियर डिफरेंशियल समझोगे, ठीक है। उसके बाद आप बर्नौली तक जाओगे और फिर हम एग्जैक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस कंटिन्यू रखना आप अपना, है ना, जो वीडियोस देखना है और जो भी आपका सॉल्यूशंस करना है, डाउट्स पूछिए कमेंट बॉक्स में, सब चीज़ें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर -2x प्लस बी ई रेज टू द पावर -3x। दिखने में ईजी लग रहा है लेकिन है ट्रिकी। क्यों है ट्रिकी? क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट है पहले तो a एंड b, तो यानी दो टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कर दो एक बार डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना आपको आता ही है। a एज इट इज़ e की पावर -2x एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, बट 2x का क्या होता है -2 हो जाएगा। हम यहाँ पे सेम वही चीज़ कर देना, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। b ई रेज टू द पावर -3x और -3x का डिफ्रेंशिएशन -3, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, पहले अरेंज कर लो आप, -2 है बाहर लिख के, e की पावर -2x प्लस बी नहीं -3 बाहर चला जाएगा तो -3 भी हो जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, क्लियर है। अब आप इसका डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो डबल डिफ्रेंशिएट भी आप इजीली कर लोगे, जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर लिख लेना, बाकी उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको अरेंज करोगे, आपके पास फाइनली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा। 4a e की पावर -2x प्लस 9b e की पावर -3x बन गई, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड से क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखने का कोई भी चांस नहीं मिल सकता, ना तो यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, ना यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ रख पा रहे हैं अपन। अब आपके पास सिर्फ 3 इक्वेशन बन गई हैं, एक इक्वेशन y वाली, एक इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स वाली, एक इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाली, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट बाय डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट आप वैसे वैल्यूज़ पुट कर करके वो तीनों इक्वेशन सॉल्व करते थे ना जैसे पहले, वैसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज़ करेंगे विच इज़ वेरी इजी, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। अब आप लिख लो पहले y की इक्वेशन इक्वल टू 0 करके, सारी वैल्यू शिफ्ट कर लेना, इक्वल टू 0 आ जाएगा। y डैश की वैल्यू, y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इधर शिफ्ट कर लिया आपने वैल्यू सर इक्वल टू 0, y डबल डैश इधर शिफ्ट कर लो वैल्यू इक्वल टू 0। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो आप सिंपली, तो आपने लिखा y डैश और y डबल डैश। अब -1 2 4 -4 कैसा है? पहले तो यहाँ देखोगे कॉमन क्या है इसमें, ये वाले फंक्शंस में, e की पावर -2x है, e की पावर -2x है, e की पावर -2x है। तो ये जो कॉमन चीज़ है उनको हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ जाके इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इनको हटा दिया। अब यहाँ क्या बचा -1, तो हमने लिख दिया -1। यहाँ क्या है 2, यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ क्या है -4, तो यहाँ पे -4 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर -3x भी, e की पावर -3x भी, e की पावर -3x भी। अब यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है -1, तो -1 लिख दिया। यहाँ पे क्या है 3, तो 3 लिख दिया। यहाँ पे क्या है -9, तो -9 लिख दिया। सिंपल है कि नहीं है? ठीक है। अब 3 ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है कि नहीं आता? डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। सो डिटर्मिनेंट फॉर्म देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म आप ऐसे सॉल्व करते हो ना, y अंडर मतलब फर्स्ट ये जैसे कि आपका ऑर्डर था ऐसा, ये 3 वैल्यूज़ है ना ऐसे, चलो वैल्यूज़ भी मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको और इजी हो जाए।
नाउ सी दिस डिटर्मिनेंट। अब आप कैसे निकालते हो डिटर्मिनेंट, इसका अगर आप वैल्यू लेके चलते हो फर्स्ट, तो ये हमने ले लिया वैल्यू फर्स्ट, तो क्या करते हो आप, इसको छुपा दोगे, 2 9 ज़ा 18 माइनस का और 3 4 ज़ा 12 माइनस का, और बीच में भी माइनस ही आता है, तो देखो -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे -9 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस -4 मल्टीप्लाइड बाय 3, इधर पे आएगा बीच वाले टर्म में माइनस, और ये यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी क्या है, -1 ही है, तो इसलिए हमने अब इसको ऐसा लिख लिया ब्रैकेट बना के -1। फिर हमने इस वाले कॉलम को और रो को छुपाया, तो हमारे पास y डैश मल्टीप्लाइड बाय -9 y डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया -9 y डैश -3 y डबल डैश। फिर लास्ट वाला तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये माइनस इसका है ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया, तो -1 ऑफ, इसको छुपा दो, y डैश मल्टीप्लाई होगा -4 से, y डबल डैश मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये हो गया इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व किया, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया -18 + 12, ये हो गया -9y डैश -3y डबल डैश, और ये हो गया -4y डैश -2y डबल डैश। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 6 हो जाएगा माइनस का, तो -6y आ गया। अब इधर के ब्रैकेट ओपन कर दो, -9y डैश -3y डबल डैश +4, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4y डैश +2y डबल डैश इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल आई एम टेलिंग यू द बेसिक थिंग्स ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब पे तो बहुत टाइम होता है, क्लास में हम इतना नहीं डिस्कस कर पाते हैं, बट स्टिल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। -6y -9y डैश और 4y डैश कितना हो जाएगा, -5y डैश प्लस माइनस माइनस, और 9 में से 4 गया तो कितना 5, और बड़े का साइन क्या है माइनस, इसलिए ये आ गया। 3y डबल डैश +2y डबल डैश प्लस माइनस माइनस, अगेन बड़े का साइन माइनस है, और y डबल डैश आ जाएगा आंसर 3 - 2 1 इक्वल टू 0। अब y डबल डैश पहले लिख लो, 5y डैश, फिर इसके बाद लिख लो 6y, इसके बाद लिख लो, और माइनस का माइनस सारा जीरो के पास भेज दो, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव। एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे? आई होप आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी सारे ट्रिक्स पता चल गए होंगे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हो। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आ गया ना, तो सॉल्व करना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये चैनल, क्योंकि मैं अब इसमें कंटिन्यू वही चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ जो मैं कॉलेज में M2 में पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपको अभी पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो शेयर इट मोर एंड मोर। Thank you for watching this video and for sharing also and for subscribing also.